सभी धर्मों की एकता पर जोर देने वाले आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस एक महान संत, साधक एवं विचारक थे। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल प्रांत स्थित कामारपुकुर ग्राम में हुआ था। बचपन से ही रामकृष्ण परमहंस को विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं और इसके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर की भक्ति और कठोर साधना में बिताया। एक बार श्री रामकृष्ण ने अपने शिष्य स्वामी विवेकानंद से पूछा, जब हाथी गुजरता है तब कितने ही कुत्ते भौंकते हैं पर हाथी पीछे मुड़कर नहीं देखता। इसी तरह जब कोई आपकी निंदा करता है तब आप क्या करोगे? स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, मैं तो समझूंगा कि कुत्ते तो भौंकते ही हैं। श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, इसको अधिक नहीं समझना चाहिए। सभी में परमात्मा का ही वास है। स्वामी विवेकानंद ने पूछा, बाघ में भी परमात्मा का वास है तो क्या बाघ को गले लगाना चाहिए? यदि बाघ में भी नारायण हैं, तो लोग बाघ को देखकर क्यों कहते हैं कि भाग चलो? श्री रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया, जो लोग कहते हैं कि भाग चलो, उनमें भी तो नारायण का वास है, उनकी बात क्यों न मानी जाए। आइए जानते हैं रामकृष्ण परमहंस के उपदेश देते अनमोल विचारों को और उनसे प्रेरणा लेते हैं। कस्तूरी मृग उस गंध के स्रोत को खोजता रहता है, जबकि वो गंध स्वयं उसमें से आती है। फूल के खिलने से मधुमक्खियां बिन बुलाए आ जाती हैं। हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहें कि धन, नाम और आराम जैसी क्षणिक चीजों के प्रति आपका लगाव हर दिन कम से कम होता जाए। आप बिना गोता लगाए मणि प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति में डुबकी लगाकर और गहराई में जाकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम के माध्यम से त्याग और विवेक की भावना स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। एक सांसारिक व्यक्ति जो पूरी ईमानदारी से ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, उसे अपने जीवन में ईश्वर से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। भगवान की शरण लो। जिस तरह गंदे शीशे पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, उसकी तरह गंदे मन विचार वाले व्यक्ति पर ईश्वर के आशीर्वाद का प्रकाश नहीं पड़ता। ईश्वर को सभी रास्तों से महसूस किया जा सकता है। किसी जल से देवता को नहलाया जाता है और किसी जल से लोग गंदे कपड़े धोते हैं और झूठे बर्तन धोते हैं, परंतु उस जल को न तो पीते हैं और न ही ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं। इसी प्रकार साधु, असाधु, भक्त, अभक्त, सज्जन, दुर्जन सभी में नारायण का वास है, लेकिन असाधुओं, अभक्तों, दुर्जनों से ज्यादा मिलजोल नहीं किया जाता है। इस संसार में नाना प्रकार से जीव जंतु हैं, लेकिन हम अपने विवेक के आधार पर यह निर्णय लेते हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आप अंधकार से प्रकाश की और तभी जा सकते हो जब तुम उसकी तलाश में हो, और ये तलाश बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि बालों में आग लगा हुआ व्यक्ति तालाब की तलाश में होता है। पागल रहो, भगवान के प्यार में पागल रहो। कर्म करो, परंतु कर्म में भक्ति का होना अनिवार्य है। बिना भक्ति किया कर्म सार्थक नहीं हो सकता। निस्वार्थ कार्य के माध्यम से भगवान का प्यार आपके हृदय में बढ़ता जाता है। जब तक यह जीवन है, हमें सदा सीखते रहना चाहिए। दुनिया वास्तव में सच्चाई और विश्वास का मिश्रण है। विश्वास को त्यागें और सत्य को ग्रहण करें। एक सामान्य व्यक्ति धर्म के विरुद्ध हजारों बुराई करता है, परंतु धर्म को समझने और उसे अपनाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करता। इसमें विपरीत एक बुद्धिमान व्यक्ति धर्म का ज्ञान रखता है, अपने कार्य धर्मानुसार ही करता है और कम बोलता है।
शरीर वास्तव में केवल एक क्षणिक अस्तित्व है। अब शरीर मौजूद है और अब यह नहीं है। एकमात्र भगवान ही असली हैं। ईश्वर सब जगह है, परंतु वह मनुष्य में सबसे अधिक प्रकट होता है। इसलिए मनुष्य की भगवान की तरह सेवा करो, जो कि भगवान की पूजा करने जितना ही अच्छा है। एक व्यक्ति दीपक की रोशनी में भी भागवत पढ़ सकता है और तेज रोशनी में भी जालसाजी कर सकता है। दीपक इन सबसे अप्रभावित रहता है। इसी प्रकार सूरज की रोशनी सभी के लिए समान है, चाहे वो गुणी व्यक्ति हो या दुष्ट व्यक्ति। एक सांसारिक मनुष्य के लक्षण तमस, नींद, वासना, क्रोध, अहंकार और इसी तरह से संपन्न होते हैं। ईश्वर के कई नाम और रूप हैं, आप किसी भी रूप में उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें किस नाम पुकारते हैं और पूजा करते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण यह कि आप अपने अंदर ईश्वर को कितना महसूस करते हैं। सत्य के द्वारा ही ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेने से काम और लोभ का विष नहीं चढ़ता। जिस प्रकार राजहंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, जबकि अन्य पक्षी ऐसा नहीं कर पाते, उसी प्रकार साधारण मनुष्य मोहमाया के जाल में फंसकर परमात्मा को नहीं देख पाता। केवल परमहंस जैसे मनुष्य ही मोहमाया को त्याग कर परमात्मा के दर्शन और देवी सुख का अनुभव करते हैं। जो मन पाखंडी है, गणना कर रहा है या तर्कशील है, ईश्वर को ऐसे मन से महसूस नहीं किया जा सकता है। विश्वास और ईमानदारी से भगवान बहुत निकट है, लेकिन वह पाखंडी से बहुत दूर है। यह संसार कर्म क्षेत्र है और मानव का जन्म कर्म करने हेतु हुआ है। जब तक कोई व्यक्ति सत्य नहीं बोलता, वो परमेश्वर को नहीं पा सकता, जो कि सत्य की आत्मा है। जब तक ईश्वर की दी हुई शक्तियों का सदुपयोग नहीं करोगे, तो वह अधिक नहीं देगा। ईश्वर कृपा पाने के लिए भी पुरुषार्थ आवश्यक है। मैं सभी चीजों में भगवान राम को देखता हूँ। आप सभी यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं आप सभी में केवल राम को देखता हूँ। परमात्मा सभी इंसानों में मौजूद है, परंतु सभी इंसानों में परमात्मा का भाव हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए हर इंसान अपने दुखों से पीड़ित है। जब तक हमारे मन में इच्छा रहेगी, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।